हे गाइस, दिस इज एजे एंड यू आर वाचिंग सरकारी जॉब। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें अगला जो टॉपिक है वो है स्थानीय मान और जातीय मान का। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है मगर बेहतरीन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। एक नंबर दिया है, मान लीजिए 2 8 9 7 5 4 8, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है और आपसे पूछे इन संख्या में सभी संख्याओं का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान मतलब स्थान के कारण आने वाला मान, और जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, यानी जैसा वो दिखता है। तो सबसे पहले हम फेस वैल्यू के बारे में जानते हैं कि फेस वैल्यू क्या है। जो नंबर लिखे हैं वही जैसा दिख रहा है वही दिखेगा और वही उसका फेस वैल्यू होगा। जैसे यहां पर 8 का फेस वैल्यू यानी जातीय मान 8 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 7 का 7 होगा, 9 का 9 होगा, 8 का 8 होगा और 2 का 2 होगा। यहां पर यह निर्भर नहीं करता है कि वो संख्या कहां पर दी गई है, यहां पर यह निर्भर करता है कि संख्या क्या है। तो जातीय मान मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या जैसी दिख रही है, संख्या का जो मान है वही उसका जातीय मान हो जाता है। अब समझते हैं स्थानीय मान के बारे में। तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, स्थान के कारण आने वाला मान। जैसे इस नंबर में आप देखें, हम यहां से मिटा देते हैं। इस नंबर में देखा जाए तो 8 यहां पर भी आया है और यहां पर भी आया है। 8 का अगर हम कहें स्थानीय मान क्या होगा, इस वाले 8 का 8 आ जाएगा और इस वाले 8 का 8 के बाद देखिए कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएगा। तो 8 का मान तो 8 ही था फेस वैल्यू, मगर स्थान परिवर्तित था इसलिए इनका स्थानीय मान बदल गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक संख्या दी गई है, उसका स्थानीय मान निकालिए और फिर कुछ जातीय मान दिया होगा, उनका अंतर, योग या फिर गुणा या फिर डिवाइड आपसे पूछ लेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम कैसे स्थानीय मान को निकालते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दिया है 5 4 3 2 5 7, इसमें आपको सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इकाई के अंक से। तो इकाई के अंक में क्या दिया है, 7। 7 में गुणा होगा 1 का तो कितना मिलेगा, 7, यानी इस वाले 7 का स्थानीय मान 7 हो गया। 5 का निकालना है तो 5 होगा। कितने जीरो लगा दें, देखिए इस संख्या के बाद कितना अंक है, 1, तो 1 जीरो लगा दीजिए, यही 5 का स्थानीय मान आ गया। इस वाले 2 का निकालना है तो 2 लिख दीजिए, उसके बाद जीरो लगाना है, कितने, 1 और 2, 2 जीरो लगा दीजिए, इस 2 का स्थानीय मान 200 आ गया। 3 का निकालना है, 3 लिखिए, कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 जीरो लग जाएगा, यानी 3000 आ गया स्थानीय मान। 4 का निकालना है तो 4 के बाद देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो अब लग जाएंगे, 1 2 3 4, इस 4 का 40,000 आ गया। इस 5 का निकालना है तो 5 लिख दीजिए, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दीजिए, स्थानीय मान 5 लाख। तो आपको समझ में आ रहा है कि स्थानीय मान निकालने के लिए हम करते क्या हैं, वही संख्या लिखते हैं और उसके बाद 10 के मल्टीपल में गुणा करते हैं। किस स्थान पे है उसके बाद के अंकों को गिन लीजिए, उतने उस अंक के आगे जीरो लगा दीजिए, वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो ये तो सिंपल नंबर था। अगर यही नंबर दशमलव में लिखा होता तो कैसे निकालते। जैसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए 432.482 और आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 के स्थानीय मान को निकालिए। इस संख्या में जितने भी 4 आए हैं उसका स्थानीय मान निकालना है आपको। तो देखिए क्या है, ये दशमलव इन संख्याओं को 2 भागों में बांट दिया, इस दशमलव से पहले और इस दशमलव के बाद।
तो दशमलव से पहले की संख्याओं को हम ऐसे लिख लेते हैं और फिर दशमलव के बाद की संख्याओं को दशमलव के साथ लिख देते हैं 482। अब बोला क्या है, 4 का स्थानीय मान निकालना है जितने भी आए हुए हैं। तो 4 यहां आया था और यहां आया था, तो इस वाले 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जो हमने अभी आपको बताया था 4 के बाद कितने अंक हैं 2, तो 400 हो गया 2 0 लगा के। मगर दशमलव वाला तो आपको नहीं बताया हमने। दशमलव में क्या होगा, दशमलव से आपको देखना होगा कितने अंक हम दूर जा रहे हैं। जैसे इस 4 का मान निकालना है आपको स्थानीय, तो 4 लिख दीजिए। अब देखिए दशमलव से कितनी संख्या पर दूर है, 1, तो डिवाइड हो जाएगा 10। यही 8 का निकालना होता, दशमलव के बाद देखिए 8 2 अंकों पर है, तो 8 लिख के नीचे 1 लिखते हो, कितने जीरो लगाते, 1 2, यानी 100 से डिवाइड करते। यही 2 का निकालना होता तो 2 को लिखते और डिवाइड किससे करते, 1 के बाद 1 2 3। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अगर दशमलव की संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है, तो अगर दशमलव के पहले वाला है तो ये गुणा में होता है, गुणे में 10 की पावर्स को करते हैं, और जब दशमलव के बाद होता है तो हम डिवाइड करते हैं 10 की पावर n के साथ। जितने अंक बढ़ते जाएंगे उतने हम n का मान लगाते जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड के सामने है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 5394 में 3 और 9 के स्थानीय मानों का जातीय मानों से योग क्या है। तो क्वेश्चन देखिए घुमा दिया है इसने, क्या बोला, 5394 में 3 व 9 के स्थानीय मान। तो इसमें अगर स्थानीय मान की बात करें 9 का, तो कितना आ जाएगा, 9 के बाद कितना जीरो, 1 0, 90 आ गया। 3 का निकालना चाहें तो 3 के बाद कितने जीरो, 2 0 लग जाएंगे क्योंकि 2 संख्या है। तो यह है क्या, स्थानीय मान निकला है। स्थानीय मान को जोड़ना भी था, 90 और 300 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 390, यानी 5394 में 3 और 9 के स्थानीय मानों का योग 390 आ गया। और अगर हम जातीय मान देखें तो 3 का जातीय मान 3 है और 9 का जातीय मान 9 है, जो दिख रहा है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 2 12। अब आगे क्या रहा है, स्थानीय मान और जातीय मान के योग को बताना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे, 390 और 12 जोड़िए 402 आ गया। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन में बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 6845, क्या लिखा है, 6845। इसमें क्या दिया है, 8 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का अंतर। तो 8 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू 8 का कितना आएगा, 8 के बाद 00 800, और 5 जो है इसका फेस वैल्यू पूछा है, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, यानी 800 में से 5 घटाओ 795, 800 माइनस 5 795 आ गया। तो करना कुछ नहीं है, आपको स्थानीय मान निकालना है, आपको जातीय मान निकालना है, फिर जैसा बोले वैसा करना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड वाला, इसको भी देख लेते हैं। थर्ड वाले में देखिए क्या दिया है, 58947 58947 में 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान अगर आप निकालें, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या जाएगी, 9 के बाद 00, और 689543 में 9 का स्थानीय मान, यहां पर कितना आ जाएगा, 9 के बाद देखिए कितना जीरो, 1 2 3, यानी 9000 आ गया। फिर क्या कह रहा है, इनका योग, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 9900, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहां पर पूछा था कि स्थानीय मानों का योग, तो दोनों के स्थानीय मानों को निकाला और उसको जोड़ दिया, वही आपका उत्तर होगा। चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करिएगा, दशमलव पे आधारित है, समझिए और करिए। क्या लिखा है, 5873
0.879 में सभी 8 के स्थानीय मान का अंतर। तो एक 8 यहां पे आ रहा है और एक 8 यहां पे आ रहा है, इन दोनों 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो यहां से आप देखिए ये संख्या पूरा वाला है और ये दशमलव के बाद वाला है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग निकलेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा 8 कितने 0 1 2 800 आ गया। इस वाले का निकालना है तो 8 लिखा, दशमलव के बाद तुरंत बाद है एक अंक के बाद, तो ये 8/10 हो गया। अब इन दोनों का अंतर यानी माइनस कर लीजिए, 800 माइनस 8/10 कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेकर के, तो 8000 माइनस 8/10, यही आपका आंसर होगा। थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं तो 8000 में से 8 को घटा दीजिए। देखिए 8 घटेगा तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 7 और बटे हो जाएगा 10। और इसको और सॉल्व करना है तो उत्तर 10 से काट दीजिए, 7992 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे किया जाता है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस लेक्चर को शेयर करें। इस पे हम क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हैं। एक हम PDF आपको दे देंगे, क्वेश्चंस का 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको स्थानीय मान और जातीय मान के क्वेश्चंस होंगे जो कि अलग अलग पेपर्स में आए हुए हैं। करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।